कुछ दिन बाद काइल और बाकी सभी पहाड़ पर बनी सिटी स्टेट कारण पहुंचते हैं। सब लोग ये देखकर हैरान हो जाते हैं और लीज पूछती है कि माउंटेन के आसपास सिटी कैसे बनाई गई होगी। तभी तलवार से सिल बाहर आती है और बताती है कि कारण के लोगों ने माउंटेन के अराउंड सिटी नहीं बनाई, बल्कि सिटी के अराउंड माउंटेन बनाया है। ये बात ग्रुप को ट्रम्प के टैरिफ प्लान से भी कम समझ आती है। सिल समझाती है कि ये सिटी डीमंस के खिलाफ गोल्डन एरा ऑफ मैजिक के टाइम एक डिफेंसिव आउटपोस्ट थी। बाद में उन्होंने सिटी के नीचे बड़े ओरवियंस डिस्कवर किए और मैजिक से उन्हें सरफेस तक लाकर माउंटेन क्रिएट कर दिया। सब एंशिएंट मैजिक को देखकर हैरान हो रहे होते हैं कि तभी गार्गन एम्पायर के वाइब्रेंट नाइट्स उनके ऊपर से उड़ते हुए सीधा कारण की तरफ जा रहे होते हैं। थिरन होप करता है कि उनका उनके काम से कोई लेना देना ना हो। सिटी में एंटर करते ही वो एम्बेसी पहुंचते हैं। गेट कीपर उनके डॉक्यूमेंट्स चेक करता है और एम्बेसडर को कांटेक्ट करता है। तब तक अर्जा अपने कान कवर कर लेती है क्योंकि सिटी में बहुत सारे डॉग्स हैं और डॉग्स को एल्व्स पसंद नहीं। जल्दी ही एम्बेसडर मिरांडा उनका स्वागत करने आती है और काइल फ्रीज हो जाता है क्योंकि उसने उसे अपने पास्ट लाइफ में भी देखा था। और इसी शांति के माहौल को खत्म करने के लिए लीज काइल को आगे धक्का देती है। काइल स्मूथ क्रिमिनल के जैसे मौका पाकर मिरांडा का हाथ पकड़ लेता है और खुद को इंट्रोड्यूस करता है। मिरांडा पोलाइटली कहती है कि अंदर चलो, पर काइल को अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि मिरांडा जर्गन एम्पायर की एम्बेसडर है। अंदर जाकर काइल मिरांडा को मेलिना का ऑफिशियल लेटर दिखाता है जिसे वो वेरीफाई करती है। वो कहती है कि ये तो मेलिना की आदत ही है कि नई हीरो को मैसेंजर बनाए। काइल पूछता है क्या वो न्यू क्वीन को जानती है और मिरांडा बताती है कि वो उसकी डिप्लोमेसी टीचर थी। फिर वो काइल और उसके दोस्तों का मेलिना की जान बचाने के लिए शुक्रिया अदा करती है और काम पर आती है। वो बताती है कि कारण का गवर्नर बहुत बीमार है और किसी को भी उससे मिलने की परमिशन नहीं है। पिछले कुछ महीनों से उसने ट्राई किया है पर हमेशा मना कर दिया गया। ये सुनकर काइल टेंशन में आ जाता है, पर मिरांडा कहती है कि गवर्नर को मिलना ही पड़ेगा क्योंकि ये क्वीन का डायरेक्ट ऑर्डर है। मिरांडा काइल के ग्रुप को गवर्नर के रेसिडेंट ले जाती है, जबकि थिरन मार्केट में क्यूट लड़कियां ढूंढने चला जाता है जो शायद उसे रिजेक्ट ही करेंगी। रास्ते में मिरांडा गार्गन एम्बेसी के सामने रुककर उन्हें वार्न करती है कि अगर उनका कोई मेंबर यहाँ प्रॉब्लम में पड़ा तो वो मदद नहीं कर पाएगी। तभी गार्गन एम्पायर का ओल्ड एम्बेसडर आता है जिसका सिर्फ प्रेजेंस ही मिरांडा को अनईजी कर देता है। फिर एक लंबा और रिफाइंड आदमी आगे बढ़ता है और वो अपना नाम ओल्जार्ड बताता है जो गार्गन एम्पायर का सेकंड हाईएस्ट रैंकिंग कोड विजार्ड है। वो कहता है कि वो गवर्नर से मिलने जा रहा है, पर मिरांडा इंसिस्ट करती है कि पहले वो मिलेगी क्योंकि कारण गार्गन एम्पायर का हिस्सा है। दोनों में थोड़ा कोल्ड वॉर होता है। तब मिरांडा ट्रूस प्रपोज करती है कि साथ चलते हैं और ओल्जार्ड एग्री करता है और काइल से मिलता है। काइल अपने आप को क्वीन का मैसेंजर के रूप में इंट्रोड्यूस करता है और ओल्जार्ड बहुत खुश होता है क्योंकि उसने काइल के हीरोइक एक्शन के बारे में सुना है। ओल्जार्ड को काइल की माँ भी पता होती है क्योंकि वो साथ में मैजिक पढ़ते थे। वो कहता है कि ओल्ड फ्रेंड के बेटे से मिलकर खुशी हुई और अपने लेफ्ट हैंड से हैंडशेक करता है। काइल बिना सोचे हैंडशेक कर लेता है। सब लोग गवर्नर के मेंशन पहुंचते हैं पर सर्वेंट उन्हें अंदर नहीं जाने देता और बोलता है गवर्नर अभी भी बीमार है। मिरांडा गुस्सा होकर कहती है कि अगर गवर्नर रिकवर नहीं हुआ तो उन्हें नया गवर्नर अपॉइंट करना पड़ेगा, जिससे सर्वेंट बस हाँ में हाँ मिलाता है। गवर्नर से मिलने का चांस ना मिलने पर ओलार्ड वहां से चला जाता है, पर मिरांडा को पता है कि वो चुप नहीं बैठेगा। उसे यकीन है कि ओलार्ड एंगेजमेंट टूटने के बारे में जानता है और गार्गन एम्पायर ऐसे केसेस में अक्सर धमकी देता है। मिरांडा डिसाइड करती है कि नया गवर्नर अपॉइंट करें जो किसी बुली को हैंडल कर सके। उसके दिमाग में पहले से एक परफेक्ट कैंडिडेट है जो कारण का बेस्ट ब्लैक स्मिथ है। उधर थिरन सिटी में घूम रहा होता है, ना कोई प्रेटी गर्ल मिल रही है और ना अच्छा वेपन। अचानक उसे एक लड़की की चीख सुनाई देती है और वो देखता है कि कुछ आदमी उसे परेशान कर रहे हैं। थिरन तुरंत उन गुंडों को पंच मार देता है, पर उसे पता चलता है कि जिसे उसने बचाया है वो लड़का है जो लड़की जैसा लगता है। थिरन शॉक में आ जाता है कि वो लड़का और लड़की में फर्क नहीं कर पाया और सोचता है छोड़ो इस वैन बॉय को। फिर उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और वो उससे पूछता है कि क्या उसकी कोई बड़ी बहन है जो उसकी जितनी ही क्यूट हो। वो लड़का हाँ कहता है। बस ये सुनकर थिरन फिर से उसका प्रोटेक्टर बन जाता है। टक्स ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि ये कितना बड़ा सिंप है। वो टक्स दोबारा अटैक करते हैं पर थिरन बिना मेहनत के उन्हें हरा देता है और वो लड़का उसका शुक्रिया करता है और अपना नाम गो बताता है जो एक आर्टिफिशियर है जो मैजिक आइटम्स बनाता है। थिरन पूछता है ये लोग उस पर अटैक क्यों कर रहे थे। तब गो बताता है कि वो डेब्ट कलेक्टर्स हैं। पहले थिरन सोचता है कि शायद फैमिली प्रॉब्लम होगा, पर फिर उसे पता चलता है कि गो ने एक रिच इन्वेस्टर से पैसा लिया था और बताया नहीं कि प्रोजेक्ट कंप्लीट होने में 10 साल लगेंगे और इसलिए ये गुंडे भेजे गए। थिरन ऑलमोस्ट डेब्ट कलेक्टर से एग्री करता है पर उसे ज्यादा इंटरेस्ट गो की बहन में होता है। तब गो बताता है कि उसकी बहन ऑलरेडी मैरिड है और उसने ये फैक्ट इसलिए छुपाया
क्योंकि उसे पता था कि अगर वो सच कहता तो सिम्प्लॉट उसे नहीं बचाएंगे। थिरन दुखी हो जाता है और गो को थोड़ा पीट भी देता है। दूसरी तरफ मिरांडा ड्वार्फ ब्लैक स्मिथ गैजेस के घर जाती है, उसे नया गवर्नर बनने के लिए कन्विंस करना है, पर वो पॉलिटिक्स में और ऐसी चीजों में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं होता। मिरांडा उसे मनाने में फेल हो जाती है और काइल समझ जाता है कि वो गैजेस को क्यों चाह रही थी। तभी थिरन गो के साथ वहाँ आ जाता है, जो गैजेस का बेटा निकलता है। गो देख लेता है कि मिरांडा और गैजेस दोनों जिद्दी हैं, तो वो सबको चाय के लिए इनवाइट करता है। जब तक वो चाय बनाता है, काइल और उसके दोस्त घर देखते हैं। काइल कहता है कि गो ज्यादा ह्यूमन लगता है ड्वार्फ से, पर गो बताता है कि वो फुल्ली ह्यूमन है। उसकी माँ ने उसे और उसकी बहन को जन्म दिया था गैजेस से शादी से पहले, और वो कुछ साल पहले गुजर गई और उसकी बहन की शादी भी हो चुकी है। अब सिर्फ वो और गैजेस यहाँ रहते हैं। गो देख लेता है कि थिरन सुपर ग्लू की बोतल पकड़ के बैठा है और वो उसे वापस रखने को कहता है। काइल टेबल साफ करते वक्त एक ब्लूप्रिंट देखता है, जिसे देखकर वो शॉक हो जाता है। गो बताता है कि ये एक एंशिएंट मैजिक वेपन का डिजाइन है जो वो रिस्टोर कर रहा है। काइल को अपनी पिछली लाइफ का हल्क बस्टर गोलम याद आता है और वो समझ जाता है कि गो ही उसका क्रिएटर है। वो काफी इम्प्रेस होता है और सिल को बुलाता है। सिल भी डिजाइन देखकर इम्प्रेस होती है और कहती है कि सक्सेस का चांस बहुत हाई है। काइल बहुत एक्साइटेड हो जाता है। अगर गोलम मास प्रोड्यूस हुए तो डीमंस के खिलाफ उनके जीतने के चांसेस काफी बढ़ जाएंगे। वो गो से कहता है कि प्रोजेक्ट 10 साल में नहीं बल्कि 1 साल में कंप्लीट करो, और पैसा चाहिए तो वो देगा। वो तुरंत जाल कॉइंस का बैग निकाल के देता है। गो उसका शुक्रिया अदा करता है। काइल कहता है दूसरे पेट्रन्स का पैसा वापस कर दो, मुझे कोई और शुगर डैडी नहीं चाहिए। इस बीच मिरांडा का समझौता फेल हो जाता है और वो खाली हाथ वापस आ जाती है। वो कहती है वो फिर आएगी, पर गैजेस कहता है कि वापस आने की कोई जरूरत नहीं है और मिरांडा बस पाउट करके वहां से चली जाती है। काइल फिर गैजेस से अपने दोस्त के लिए एक ब्रिलियंट स्वार्ड बनाने को कहता है, पर गैजेस मना कर देता है। गो अपने स्पॉन्सर के लिए रिक्वेस्ट करता है और गैजेस सुनने के लिए मान जाता है। और अर्जा के ईयर्स को देखकर गैजेस कहता है कि टेंशन मत लो, मैं रेसिस्ट नहीं हूँ। थिरन बोलता है उसे न्यू स्वॉर्ड चाहिए क्योंकि करंट वाली सही नहीं है। गैजेस स्वॉर्ड चेक करता है और कहता है ये स्किल्ड ब्लैक स्मिथ की बनी है, और बहुत कम स्वॉर्डमैन ऑनेस्टली कहते हैं कि उन्हें बेटर स्वॉर्ड चाहिए। थिरन कहता है कि उसे भी काइल जैसी स्वॉर्ड चाहिए। तब काइल अपनी लेजेंडरी स्वॉर्ड दिखाता है तो गैजेस हैरान रह जाता है। वो कहता है कि वो ऐसा कुछ नहीं बना सकता और उन्हें बाद में आने को कहता है। वो बाहर आकर दूसरे लेजेंडरी वेपन के बारे में बात करते हैं और सिल थोड़ा जेलिस फील करती है और कहती है कि कोई वेपन उससे बेहतर नहीं हो सकता। बाद में काइल सिल से कहता है कि गैजेस से आंसर तो नहीं मिला, पर गोलम प्रोजेक्ट एक बड़ा फाइंड था। उसे याद आता है कि पिछली टाइमलाइन में गो प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं कर पाया था और कर्जा चुकाने के लिए उसने ब्लूप्रिंट्स बेच दिए थे, जिससे वो गार्गन एम्पायर के हाथ लग गए। अगली सुबह ओजर्ट काइल से मिलने आता है। वो काइल और फ्रेंड्स को लंच और वाइब्रेंट राइड पे बुलाता है। काइल शॉक में है क्योंकि वाइब्रेंट राइड के टेक्निक स्ट्रिक्ट सीक्रेट हैं। ओजर्ट बताता है कि काइल की जीनियस माँ ने ही वो टेक्निक डेवलप की थी, और थोड़ा नॉस्टैल्जिक होकर वो चला जाता है। और सिल कमेंट करती है कि ओजर्ट में बहुत मैजिक पावर है और वो किसी दिन स्पेशल ग्रेड स्पेल कास्ट कर पाएगा। बाद में काइल लंच इनविटेशन एक्सेप्ट करता है और वो अपने अनसिविलाइज्ड फ्रेंड की जगह मिरांडा को ले जाता है। पर जैसे ही वो डाइनिंग रूम के पास पहुंचते हैं, काइल को एक पावरफुल और इविल प्रेजेंस फील होती है। वो तुरंत अंदर दौड़ता है और देखता है कि हर जगह खून ही खून है और टेबल पर ओजर्ट की बॉडी पड़ी है और उसके सामने एक डीमन औरत खड़ी होती है।